नारायण नारायण नारायण। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में जो हमारा भारतीय जीवन दर्शन है, तो होली सबसे बाद का वर्ष का सबसे अंतिम त्योहार है। होली के साथ ही भारतीय नववर्ष पूरा होता है, नया वर्ष शुरू होता है। होली साल का सबसे आखिरी त्योहार होता है और होली के पीछे का उद्देश्य है, होली का अर्थ है हो ली, कि साल भर तक जो आपस में कहा सुनी हुई होगी, कुछ ना कुछ मनमुटाव हुए होंगे, तो भाई सब लोग गले मिलो और अपने मनमुटाव दूर करो। इसके लिए होली, गाँव में भी ऐसा ही होता था। कई बार भाई भाई लड़ जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते थे, नहीं बोलते थे, रिश्तेदार लड़ जाते थे। लेकिन गाँव में सब लोग होली वाले दिन इकट्ठा होकर और सबको एक दूसरे के गले मिलाते थे कि भाई जो बात होली वो होली, अब उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। तो होली का पर्व ऐसा है, ये कुछ भी अगर जीवन में ऐसी चीज हो गई हो जो नफरत हो या जीवन में जहर घोल रही हो, होली वाले दिन उसको समाप्त कर दिया जाए। और भारतीय त्योहारों में होली ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। बाकी जितने त्योहार हैं उनमें बहुत धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन होली में जैसा हमारे नंद किशोर जी बता रहे थे कि हमारी पुरानी परंपरा थी मड थेरेपी की, कि साल भर में एक बार मड थेरेपी बढ़िया से हो जाती थी। और यहाँ हमारे राजनीतिक लोग बहुत बैठे हैं, हमारे राजनेता हैं। एक नेताजी थे जो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, भैया हमारा पुश्तैनी काम, खानदानी काम नेतागिरी का है। अब हमने तो जीवन भर नेतागिरी कर ली, अब तू सीख। उसने कहा, पिताजी सिखाओ। तो बोले, ये 2 मंजिल का मकान है, ऊपर चढ़ जा छत पर। उसको ऊपर चढ़ा दिया, बोले मैं तेरे को राजनीति सिखाता हूँ। वो ऊपर चढ़ गया कि पिताजी राजनीति सिखाओ, मैं भी करूँगा, आपने तो बहुत कर ली है। तो बोले, देख मैं नीचे खड़ा हूँ, तो ऊपर से छलांग लगा। उसने कहा, मैं गिरूंगा तो हाथ पैर टूटेंगे। अरे मैं तेरा बाप हूं, कैसे गिरने दूंगा, तेरे को अपने गोद में लपक लूंगा। अब जब बहुत कहा तो उसने ऊपर से छलांग लगाई। बाप जो है 4 कदम पीछे हट गया, वो बेचारा औंधे मुंह गिरा और कहने लगा, पिताजी मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए। बोले, राजनीति का ये पहला पाठ था कि अपने बाप पे भी विश्वास नहीं करना। जय राम।